नमस्कार। एमके न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, सावन का महीना है और रक्षाबंधन के लिए पूरे साल बहनें इंतजार करती रहती हैं कि सावन का वो पावन दिवस आए जब वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लंबी उम्र की कामना कर सके। इस साल 11 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है। हालांकि मुहूर्त को लेकर के कई तरह की विवाद की स्थिति है। कहा जा रहा है कि भद्रा काल है और भद्रा काल चूंकि दिन भर है, लिहाजा और भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। लेकिन स्थिति क्या है और कैसे रक्षा बंधन मनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रख्यात ज्योतिषाचार्य नीलकंठ महाराज जी उपस्थित हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं और इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रक्षाबंधन को लेकर के मैं मुहूर्त की बात करूं, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि रक्षाबंधन आखिर है क्या। हमारे वेद पुराणों में, हमारे सनातन परंपरा में रक्षाबंधन का जिक्र किस तरह से होता है? देखिए, वेद पुराणों में देखा जाए, रक्षाबंधन का पौराणिक कथा के अनुसार बलि राजा ने यज्ञ करवाया, विष्णु यज्ञ करवाया। विष्णु यज्ञ करवाने के बाद प्रकट हुए विष्णु जी और वामन अवतार लिए। वामन अवतार लेने के बाद राजा बलि से उन्होंने कुछ चीजें मांगी। तब राजा बलि ने, विष्णु भगवान ने 3 पग जगह ली थी और उस जगह के अनुसार सर्व जगह लेके इनके लिए कोई जगह ही नहीं बची बलि राजा के लिए। तो बलि राजा के लिए कोई जगह नहीं बचने के कारण महालक्ष्मी और विष्णु बलि राजा ये भाई बहन का त्यौहार मनाने लगे। नारद जी ने उसमें ये कहा कि आप लक्ष्मी जी को बहन बना लीजिएगा। तब से ये रक्षा सूत्र का त्यौहार शुरुआत हो गया है। ओके, तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी ने बलि राजा को रक्षा हस्त सूत्र में बांधा रक्षा सूत्र बांधा और क्योंकि नारद जी ने उनको ये उपदेश दिया हाँ, कि आपने जो है आप उनको भाई बना लीजिए। हाँ, ओके। तो और ये लोक परंपराओं में आज जो रक्षाबंधन का हम स्वरूप देखते हैं, हाँ जी, तो उस वहां तक कैसे पहुंचा? ये उसी प्रथा के अनुसार ये आज तक यहाँ पे पहुंचा है। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार ही ये आज भी जो है कि बहनों के भाई के ऊपर रक्षा रहे बहनों की, इस वजह से वहां से ही आज तक ये पहुंचा हुआ है। अच्छा, रक्षाबंधन के लिए इस साल मुहूर्त को लेकर के कई तरह की बातें हैं, मत भिन्नता है। ज्योतिषाचार्यों में भी मत भिन्नता है, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं उनमें भी मत भिन्नता है। भद्रा जो काल है, कुछ लोगों का ये मत है कि भद्रा काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाए, रक्षाबंधन नहीं मनाया जाए। कुछ लोग उसमें कुछ रास्ता देते हैं कि नहीं, ये भाई बहन के पवित्र त्योहार है तो वो मनाया जा सकता है। तो वस्तु स्थिति क्या है आपकी नजर में, शास्त्र क्या कहता है? देखिए, मेरे नज़र में शास्त्र यही कहता है, जैसे पूर्णमासी 11 तारीख 11 अगस्त 2022 सुबह 9:35 से जो पूर्णिमा लग रही है, जो 12 अगस्त 2022 तक 7:17 तक चलेगी। इसके बीच में आप शुभ चौगड़िया देख के, जो भी उस दिन का चौगड़िया होगा, वो हर किसी के पास आज पंचांग है, मोबाइल में हर चीज़ है, अपने मोबाइल में भी चौगड़िया देख लीजिए, अपने गुरुओं से या कोई पंडितों से जैसे भी सलाह मशवरा करके उस दिन जो है कि आप रक्षा सूत्र का कार्यक्रम रक्षाबंधन का करना ज़रूरी है। यदि हम भद्रा को मानने जाए तो ये पड़ती है दूसरे दिन की तिथि। फिर लोगों में ये भ्रमित फेर रहा है कि कब क्या करें। तो मेरे अनुसार 11 अगस्त 2022 को ही हमें ये कार्यक्रम करना है।
और जो भद्रा को लेकर के जो बात की जा रही है कि भद्रा में नहीं किया जाना चाहिए, तो इसके पीछे क्या शास्त्र सम्मत विचार क्या है? देखिए, भद्रा को लेके यदि विचार किया जाए तो जैसे चंद्रमा मतलब हर राशियों में आता है, से उसके तीन चार चार राशियां अलग अलग भिन्न भिन्न राशियां होती है, जैसे इसलिए वो भद्रा का विचार करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भद्रा का कोई विचार न करके आप 11 तारीख को अपना ये पावन पर्व जो रक्षाबंधन का पर्व है ये मनाया जाए। और उसका भद्रा का कोई कोई असर? कोई असर नहीं, क्योंकि पूर्णिमा में ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अगर हम पूर्णिमा को छोड़ के फिर 12 तारीख को करेंगे तो फिर वो तो रक्षाबंधन का दिन ही नहीं रहा। जी। और मैं फिर से कहूंगा कि शास्त्रगत जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे शास्त्रों का अभिमत जो आप बता रहे हैं, तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? केवल आप जैसे आपने कहा कि पूर्णिमा है, पूर्णिमासी को ही रक्षाबंधन होता है। क्योंकि पूर्णमासी को ही जो है कि श्रावण महीने में ही ये प्रथा है। हाँ श्रावण महीने में ही ये प्रथा है, तो ये श्रावण के महीने में ही त्योहार होगा। हाँ हाँ हाँ। इस वजह से ही पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधना है। अच्छा। और मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसकी विधि क्या हो, किस तरह से रक्षा सूत्र बांधा जाए? हमारे दर्शक अगर आपको देख रहे हैं तो उनको क्या बताएंगे आप, किस तरह से जो बहनें हैं वो बहनें अपने भाई को किस तरह से रक्षा सूत्र बांधे को, जिससे जो फल वो दे करके बांध रही है वो फल उनको मिले, यानी उनको अपने प्राप्त हो, हाँ, फल प्राप्त अपने 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 भाई की लंबी और दीर्घायु उम्र की कामना करती है, तो उनके भाई को दीर्घायु मिले, तो उसकी विधि भी तो होती होगी। वो विधि क्या है? देखिए, विधि ये है, सबसे पहली चीज ये है कि भाई को अपने पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए और बहन को जो है कि पश्चिम की ओर मुख करना है। और सबसे पहली चीज है कि तिलक, जैसे रोली, जैसे कुमकुम, रोली, अक्षिता लगानी, अक्षिता लगा के कुछ मीठी चीजें उनको खिलानी है और उसके बाद घी का दीपक लगा के उनकी आरती करनी है। आरती करने के पश्चात हाथ में रक्षाबंधन यानी कि रक्षा सूत्र ये बांधना है। और दूसरा ये भी है कि आजकल लोगों ने एक फैशन बना के रखा हुआ है कि कहीं पर जैसे सोफे में बैठ गए, खुर्ची में बैठ गए, या जो भी है नीचे कुछ बिछा लिया बैठ गए। तो पौराणिक कथा के अनुसार जैसे जो लकड़ा है, लकड़े के पाटे पे जैसे चौरंग होता है, बाजोड़ बोलते, कोई पाटिया बोलते, कोई पाटा बोलता है, तो उसके ऊपर बैठ के रक्षाबंधन करनी अति उत्तम है। तो आप यही कहेंगे कि मतलब अगर वाकई पौराणिक शास्त्र सम्मत तरीके से अगर आपको रक्षाबंधन मनाना है तो आपको उसको पीढ़ा भी बोलते हैं हाँ। कई जगह, तो उस पीढ़े पे बैठ करके, लकड़ी के पीढ़े पे बैठ करके और उस तरह से, और पूर्व दिशा में हो, पूर्व दिशा में उनका फेस हो। हाँ, भाई का फेस पूर्व दिशा में हो, बहन का फेस पश्चिम दिशा में आएगा। अच्छा तो इस अनुसार करने से जी, ये उनका जो मन में जो भी भाव है, जो बहन अपने भाई के लिए लंबे आयु के लिए जो कामना करती है वो उनकी सफल हो प्रार्थना। अच्छा। तो अब ये बताइए, शास्त्र सम्मत विचार के अनुसार जो है, जैसे बहन तो भाई के लिए कामना करती है, भाई के द्वारा उनको जो है कुछ देने की भी एक परंपरा चल पड़ी है। कुछ उनको पारितोषिक देते हैं, कुछ उनको सम्मान स्वरूप देते हैं, तो उसकी भी कहीं कोई शास्त्रों में व्याख्या मिलती है क्या? देखिए, शास्त्रों में व्याख्या उस समय में तो देखो धन द्रव्य उतना वैसे कुछ था नहीं जी। अभी ये फैशन समझिए, एक भाई बहन का प्रेम है जी। उस चीज में कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये हमने एक बनाया हुआ चीज है। जी जी। जैसे कि
ये होता है कि बहन जो है भाई को कुछ तोहफा देना, जी, जैसे उपहार देना, तोहफा देना, हाँ, उसी तरीके से भाई भी अपने बहन को कुछ देता है। हाँ, और कभी भी जो है हाँ, कि ये विषय पे एक बात है हाँ, कि भाई हाँ, जैसे बोलते हैं ना, बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, हाँ, इनको अपने द्वार पे आने के बाद कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, हाँ, हाँ, क्योंकि उनका जीवन में आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो जो बेटी है, बहन है, बुआ है, उसी गोत्र से निकली हुई है। तो ये अपने मायके कब आती है, हाँ, मायके कब आती है कि उसको एक वहां पे आनंद में मिले हाँ, हाँ, और वो आशीर्वाद देके जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि देना चाहिए, उससे धन द्रव्य और भी बढ़ते जाए, खुशहाली और भी बढ़ती जाए। और ऐसा है भी कि है अगर भी। बेटियों का आशीर्वाद मिलता है बिल्कुल बिल्कुल, तो बहन, बेटी, बुआ, हाँ, क्योंकि ये अपने वंश में से निकले हुए हैं, हाँ, हाँ, जैसे गोत्र में से, कुटुंब में से, तो उनका तो आशा रहेगा ही। और वो कोई आपसे धन द्रव्य, कोई सोना चांदी मांगने नहीं आ रहे, हीरे जवाहरात मांगने नहीं आ रहे, उनको एक बस दो प्रेम के बोल चाहिए, और देने से कोई कमी होने वाली नहीं है, उल्टा वृद्धि होते रहती है, क्योंकि ये ग्रहों से भी कुछ रिलेटेड है। फिर हम वो विषय करेंगे। जी जी, नहीं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे ग्रहों से। देखिए, ग्रहों से रिलेटेड यही है कि जैसे किसी के ग्रहों में यदि बुध खराब है, तो बुध खराब होने के कारण इनको ऐसे भी देना चाहिए, खुश रखना चाहिए। और घर की गृहिणी भी खुश होती है कोई चीजों से, तो घर के अंदर भी लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चीजें हैं। और जो ये बातें आती हैं कि और परंपरा यही है, लोक परंपरा में विश्वास यही है और बहुत गहरा विश्वास है कि वो रक्षा सूत्र बांधने से, रक्षाबंधन मनाने से भाई की उम्र बढ़ती है, दीर्घायु होते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है क्या? सत्य है, पौराणिक कथा के अनुसार देखिए ये तो चीजें सत्य है। और दीर्घायु की कामना ही करते हैं। और दीर्घायु यानी कि देखिए, दीर्घायु यानी कि क्या, कोई भी संकट में से बचे, कोई अपघात में से बचे, कोई भी रोग पीड़ा नहीं आवे, तंदुरुस्त रहे, सुखमय रहे, यही एक दीर्घायुष्य का ये शब्द है। दीर्घायु यानी कि देखिए, अभी के समय में इतना तो कोई तब ध्यान करके तो आगे नहीं बढ़ेगा, जो कलयुग के अनुसार भी देखा जाए। तो बस ये उनका दीर्घायु का एक बहन कामना करती है, ताकि इनके जीवन में कोई भी प्रकार के संकट नहीं आवे और सुखरूप उनका जीवन अच्छे से बीते। ये हर बहन की अपने भाई के प्रति प्रार्थना रहती है, एक भावना भी रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रक्षाबंधन तो मनाया जाता है, लेकिन हम लोकाचार में ये भी देखते हैं कि जो पंडित जी होते हैं, जो ज्योतिष चार्य होते हैं, वो भी और खासकर जब कोई मांगलिक कार्य होता है, तो उस समय सबसे पहले जो है ना, मौली धागा रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो उस रक्षा सूत्र में और ये रक्षाबंधन में किस तरह का अंतर है? कुछ अंतर देखते हैं आप? देखिए, उस रक्षाबंधन और पौराणिक, जैसे गुरु जी है, कोई भी हम शुभ कार्य करते, पूजन करते, विवाह हो, जब भी आप मंदिर भी जाओ तो पंडित जी, महाराज जी आपको मोली बांधते, तो उस ईश्वर का नाम लेके आपके रक्षा के लिए वो कामना करते हैं, क्योंकि माध्यम तो ब्राह्मण ही है, माध्यम ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण को लेकर ये चीजें जो है कि रक्षा सूत्र बांधी जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार ये तो वर्ष में एक ही बार आता है, मतलब भाई बहन का जो त्योहार होता है, उसी प्रकार से हर समय में जो है कि ब्राह्मण के हाथों से भी रक्षा सूत्र ये हाथ में बांधना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा कि इस बार किस वक्त, टाइम क्या हो जब बहनें अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधे? देखिए, अभी यहाँ पर तो मैं आपको पूर्ण टाइम दिन भर का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि शुभ चौघड़िया देख के, जैसे लाभ होता है, अमृत होता है, जी जी,
ये जैसे शुभ चौगड़िया होते जी जी हर 1.5 घंटे में हर एक चौगड़िया जी जी बदलते रहता है। जी जी तो अपने अपने अनुसार जैसे जिसको योग्यता है, जैसे समय है, जी चौगड़िया देख के जी अपना ये कार्यक्रम परिपूर्ण कर सकते हैं। करना चाहिए। हाँ जी। और ये 11 अगस्त हाँ 2022 के दिन ही करना चाहिए, जी क्योंकि पूर्णमासी उसी दिन है और जी उसी दिन ये कार्यक्रम होगा जी और वही जो है कि माना जाएगा। जी। तो हमारे साथ थे नीलकंठ महाराज जी, ज्योतिषाचार्य, और इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से स्पष्ट किया कि रक्षाबंधन को लेकर के 2022 में जो अभी 11 तारीख को रक्षाबंधन है, उसको लेकर के किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। भद्रा काल का जहां तक सवाल है, तो जो पूर्णमासी के दिन जो अमृत काल है या चौघरिया है, उस समय रक्षाबंधन मनाने से अगर बहन अपने भाई की कलाई पर उस समय रक्षा सूत्र बांधती है तो उस पर भद्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि रक्षाबंधन बहुत ही निश्चिंत होकर के मनाएं, अपने भाई की दीर्घायु की कामना करें, उनकी लंबी उम्र की कामना करें, और भाई बहन के प्यार का, भाई बहन के विश्वास का, भाई बहन के एक बहुत ही प्यारा जो संबंध है, जो अनमोल संबंध है, उन संबंधों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रक्षाबंधन। नमस्कार।